पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आकाश, हाउ इज द जोश? जोश इज़ वेरी हाई सर, वेरी हाई। आई मीन दिस इज़ द वर्ल्ड कप ईयर, ऑफ कोर्स जोश इज़ वेरी हाई। स्टेडियम का वातावरण में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेडियम्स है एक्चुअली, मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पहले एक्चुअली मैं जब यहाँ खेला, आई रिमेंबर स्कोरिंग अ सेंचुरी ईयर, तब ग्राउंड ही नहीं था, ये एक्चुअली स्टेडियम नहीं था, सिर्फ ग्राउंड था। अब ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, आपने ही बनाया एंड इट इज़ और ब्यूटीफुल। जब उस समय में हम लोग बना रहे थे तो सब लोग प्रश्न उठा रहे थे जी। कि ये स्टेडियम बन सकेगा कि नहीं, ओके, और अगर बनेगा तो इतने कम राशि में कैसे बनेगा। राइट, ओके, मुझे याद है उस समय अरुण जेटली जी थे, ऑफ कोर्स। और जब हमने ये होलकर स्टेडियम पूर्ण रूप से स्थापित करके जनता को समर्पित किया, उस समय ये पूरे भारत में सबसे उत्कृष्ट स्टेडियम, सबसे कम राशि राइट, में बनने वाला स्टेडियम था। राइट, और उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग ने फ्लड लाइट स्टैंड वैंड समेत हमने 40 करोड़ में बनाया था। वाओ, और हमारा यही टारगेट था कि ये एक हाई स्कोरिंग पिच होना चाहिए, ओके, और एक बैटिंग विकेट होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, और निरंतर इसका प्रदर्शन, जैसे आपने स्वयं कहा, आपने भी यहाँ सेंचुरी स्कोर की है, करेक्ट, करेक्ट, और आज भी आपने प्रदर्शन देखा है। 399 रन भारतीय टीम ने यहाँ स्कोर की है। ट्रू, और मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक हमारे दर्शकों के लिए, और आप और मेरे लिए, हम सब के लिए, और आपके द्वारा हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही एक रोमांचक मैच इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम में आज आयोजित किया जा रहा है। विदाउट डाउट इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेडियम एक्चुअली। खेलने में मैं तो कह रहा हूँ यहाँ ना क्रिकेट थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पीपल डोंट कम, पर ये सिटी में कुछ है बात कि मैच आप जब भी यहाँ कराते हैं तो ग्राउंड हमेशा भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता हमेशा, है, और यहाँ एक हमेशा। क्रिकेट के प्यार है। प्रति एक प्यार नहीं है, हाँ, एक दीवानापन है। ओके, आप प्यार इस्तेमाल करके ठीक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ओके, पूर्ण दीवानापन है इंदौर में। राइट, और वही एक ऊर्जा हम लोगों को भी एमपीसीए के अंदर प्रेरित करती है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए, और आज उसका प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। नहीं फैंटास्टिक है सर। आपका क्रिकेट के साथ प्रेम कब शुरू हुआ था? क्योंकि अब यहाँ बचपन- बाकी का दीवाना पर है, तो आपका भी तो होगा। बहुत बचपन से मैं इंदौर आता था जब मैं 5-6 साल का होता था, राइट, और मेरे पूज्य पिताजी के साथ, फादर साहब, हाँ और जी। उस ज़माने में ओडीआईज़ जब यहाँ आयोजित होती थी, और कई ऐतिहासिक मैचेस मैंने स्वयं यहाँ देखी हैं, और मेरे पूज्य पिताजी के साथ कई क्रिकेटर्स के साथ यहाँ बहुत सारी यादें रही हैं। राइट, तो क्रिकेट और एक तरीके से मेरे परिवार का भी एक बहुत घनिष्ठ संबंध बहुत पुराना, बहुत दिनों से रहा। तो मेरा वही सवाल है, तो उसके अंदर आपको याद आता है कौन सा आपने वो पहला वाला मैच देखा होगा? मे बी कुछ यादें हो कि ये वाला मैच मेरा पहला था, पापा लेके गए थे। वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध हम लोग ने सन 1980 के करीब, उस कालखंड में, ओके, उस समय में जब मैच आयोजित किया गया था, तो मेरे पूज्य पिताजी के साथ हम लोग आए थे, राइट, और मुझे याद है मैं करीब 8 साल का था। ओके, उस ज़माने में आज का वातावरण नहीं था जो हम सभी को शॉर्ट्स में देखते हैं और हाफ स्लीव शर्ट्स में देखते हैं। राइट, उस ज़माने में डिनर्स भी फॉर्मल होती थी, करेक्ट, और मुझे याद है 8 साल की उम्र में मुझे 3-पीस सूट पहनाया गया था सब Okay. क्रिकेटर से जब मेरी मुलाकात हुई। राइट, राइट, गैरी सोबर्स और सभी ऑल द ग्रेट्स के साथ उस समय Right. मेरी मुलाकात हुई, मुझे अच्छी तरह से याद है। ओके, फैंटास्टिक। तो आपने फिर आप खेलते थे? मैं खेलता था। ओके, और, व्हाट वाज योर फर्स्ट बैट? कहाँ है? मेरे को आप में समबडी वाज टेलिंग मी आपके पास डॉन ब्रैडमैन का बैट है, इज दैट करेक्ट? मैं मेरे पूज्य पिताजी के साथ हम लोग दौरे पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और मेरा सौभाग्य हुआ था कि मेरा सौभाग्य था कि डॉन ब्रैडमैन जी के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में मेरे पूज्य पिताजी और मैं, उनसे हम लोग कई बातें कर रहे थे, और उसके अंत में उन्होंने मुझे एक बैट प्रेजेंट किया था जो आज भी मेरे कमरे में है। संभाल के रखा हुआ आपने उनके हस्ताक्षर के साथ। फैंटास्टिक। और आपने जो पहला मैच खेला हो, कहाँ खेला था, कैसे खेला था? बैटिंग करते थे आप, बॉलिंग करते थे, क्या करते थे? बैटिंग करता था, और Okay. बॉम्बे में, मैं स्कूल में बॉम्बे में था, Okay. तो उस ज़माने की बात है, और हाँ जी। तभी से क्रिकेट के प्रति मेरा एक सदैव आकर्षण रहा है, और एक ऐसा गेम है जहाँ आपका
फुल अटेंशन। अभी भी आप देख रहे हो मेरा आधा ध्यान आपके साथ है, आधा आधा ध्यान मैच चल मेरा रहा है। फील्ड पे है। करेक्ट, और कोई अगर मेरे सामने आ जाए, बीच में आ जाए तो वो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। राइट, तो मेरे पूज्य पिताजी भी कहते थे कि व्हेन यू आर ऑन द फील्ड और यू आर वाचिंग अ गेम, योर फुल कंसंट्रेशन इज ऑन द गेम। और एक तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त डाइवर्जन भी होता है, राइट, क्योंकि यहाँ भी बहुत फोकस की ज़रूरत Right, है। जितनी right. लाइफ में फोकस की ज़रूरत होती Correct. है, उससे ज़्यादा यहाँ फोकस की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक और चौका हो गया ये। और चौका हो गया। अच्छा सर, ये बताओ मेरे को, आप वर्ल्ड कप जब लास्ट टाइम इंडिया जीता था 2011 में था, और उससे पिछली बार जीते तो 1983 में था, द फर्स्ट टाइम एवर। कपिल, आपको कुछ याद है, कहाँ थे आप, कहाँ देखा था, मुझे तो क्या कर रहे थे? 1983 का याद है। ओके, हाँ, कहाँ थे आप? 1983 का याद है, मैं दिल्ली में था Okay. घर पे हाँ, पूज्य पिताजी के साथ। और हम लोग तो मतलब ऐसा था कि जैसे जैसे दिवाली से भी बड़ा त्योहार आ गया। राइट, मतलब एक पूरे देश के अंदर एक हर्ष और उल्लास का वातावरण रहा Correct. था। और हमारे ग्रेट्स ने क्या परफॉर्मेंस किया। जैसे 2011 में भी हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है, एक क्रिकेट के साथ एक नस-नस जुड़ा हुआ है। राइट, राइट। 140 करोड़ जनता का नस-नस सच जुड़ा बात है, सच बात है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्ल्ड कप में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आई एम It is श्योर। important to be able to peak at the right moment. And I think our team, depending on our bowling side, also has a tremendous amount of depth ये भी चौका। for runs. But our team will peak at the right time. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड एनी मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव, क्योंकि अब ये देखेंगे हमारे बहुत सारे हमारा बड़ा ऑडियंस, यंग ऑडियंस है, और they've always loved the game, जैसे आपने बोला है, तो what would be the best message? One message I want to give: always remember that success is not defined by individual performance alone. Success is defined by team performance. Fantastic. So whatever you do in life, whether you're playing a sport, whether you're in business, whatever you may be doing in life, always remember the key to success is building a team. Building a team. Fantastic. Keep that in mind, guys. So thank you very much, sir. Thanks a बहुत lot. बहुत धन्यवाद. Wonderful. It's been a pleasure. Wonderful talking to you. Thanks a lot.